हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अबिहा की। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था अपने जो कीमो थी उसके सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे। तो इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैं आपको, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि जो कैंसर के सिम्टम्स जो आपको शो होते हैं उससे आप लोगों को, आप उससे बच कैसे सकते हो, यानी कि आप क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करो कि आपकी वॉमिटिंग रुक जाए। ये ब्लॉग में मैं आज आपको बताऊँगी। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कीमो लगती है तो बहुत सारे जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही होता है, उन साइड इफ़ेक्ट्स में से जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो यही है कि आपको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है और नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए मैं जो किया करती थी, मैं वो मौसमी का जूस पिया करती थी, अनार का जूस पीती होती थी और किन्नू का जूस पीती होती थी। हम उसका जूस निकाल देते थे और जिस दिन मैं आती थी घर में, क्योंकि 2 दिनों तक बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जाता था और पानी भी हज़म नहीं होता था, तो फिर मौसमी वगैरह का जूस मैं 2-2 घूंट करके पीती होती थी और अनार थोड़ा थोड़ा मैं खाती होती थी। जूस उसका पी लेती थी और थोड़ा था जो रह जाता था, उसकी जो फूक होती थी वो मैं फेंक दिया करती थी अगर मुझे खाने को मामा देती होती थी, क्योंकि लिक्विड चीज़ें होती थी और लिक्विड के बाद जब थोड़ा थोड़ा खाने की बारी आती थी तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सही ना अनार खाया करती थी। तो उससे जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी अच्छी हो जाती है मौसमी से और किन्नू से। तो मैं ज़्यादा वो लिया करती थी। लिक्विड चीज़ें उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा ले, तो लिक्विड ही मैंने लिया था ज़्यादातर, ताकि जो है वो मैं आगे 2-3 दिनों तक लिक्विड लेने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत ठोस ठोस चीज़ मैं खा सकती थी। और उस ठोस चीज़ में रोटी अचानक से नहीं मैं खाती थी, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके खाती थी, चीज़ों को, अपनी डाइट को मेंटेन रखती थी। पहले दिन मैं मौसमी का जूस पीती होती थी, किन्नू का जूस पीती होती थी, अनार का जूस पीती होती थी और दूसरे तीसरे दिन भी मैं यही किया करती थी। और चौथे दिन जो होता था वो थोड़ा बहुत सा मैं कुछ खा लिया करती थी। अगर थोड़ी सी रोटी है तो वो मैंने खा लेनी, थोड़ा थोड़ा करके मैं खाना शुरू करती थी। और इससे जो है वो वोमिटिंग का जो था वो साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम हो जाते थे, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं लेती। अगर मुझे वोमिटिंग आती होती थी तो अगर मैं ग्रेविनेट या ओंडेसिव मेडिसिन वो देते थे, लेकिन अगर मैं वो लेती थी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता था। मुझे वोमिटिंग, क्योंकि वो रुक जाती थी, दिल ज़्यादा घबराता था और वो ना यहाँ गले में फंस जाती थी, वो बाहर नहीं आती थी, तो वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मैं मेडिसिन नहीं लेती थी। वहाँ पे ही जो मुझे लगता होता था वोमिटिंग रोकने का इंजेक्शन, वही मुझे लगता होता था। और उसके अलावा मैं कोई भी इंजेक्शन जो है वो मैं वहाँ पे कोई भी नहीं और लगवाती होती थी, ताकि जो है वो मेरी तबीयत वहाँ पे ठीक रहती थी। लेकिन फिर जब मैं घर आती थी तो वो मेडिसिन वगैरह जो वो देते थे वो मैं नहीं खाती थी, तो वोमिटिंग होती थी। तो इस वजह से मौसमी, अनार और किन्नू का जूस जो है वो मैं पी लिया करती थी, जिससे थोड़ी बहुत जो है वो रुक जाया करती थी। एक दिन के लिए होती थी ज़्यादा, अगले दिन मेरी तो जो है वो थोड़ी बहुत रुक जाती होती थी। तो और भी साइड इफ़ेक्ट्स जो भी मुझे शो होते थे उनके लिए मैं इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती होती थी। यानी कि अगर मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, क्योंकि कीमो मेरे राइट हैंड पर लगती थी, मेरे लेफ्ट हैंड की वेंस जो थी वो बहुत पतली थी और राइट हैंड्स की भी 2 ही वेंस थी जो काम सही से करती थी, तो जिनमें सही से कीमो जा सकती थी और जिनमें सही से नॉर्मल स्लाइन जा सकती थी। तो वो 2 वेंस पे मेरे निशान भी पड़े हुए हैं और वो 2 वेंस जो हैं वो चलती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चलने की वजह से मैं उनको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं था मिलता होता, तो उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। तो उस साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए, उस दर्द को रोकने के लिए मैं गरम कपड़ा कर लिया करती थी। मेरी बहनें और मेरी मामा मुझे गरम कपड़ा एक कर दिया करती थी और फिर मैं उस कपड़े को अपने बाजू के या अपने हाथ के इर्द गिर्द लपेट लिया करती थी, जिससे जो है वो दर्द कम हो जाया करती थी। तो अगला व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी जो भी और सिम्टम्स हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।